नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में चल रहा है वॉर। कौन सा वॉर भाई? पोस्टर वॉर। पोस्टर लगा रहे हैं सब एक दूसरे के खिलाफ। अब पोस्टर में अलग अलग कहावत लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से पोस्टर लगा है, तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से पोस्टर लगा है, जिसमें चिराग पासवान जो हैं उनके बारे में लिखा गया है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। आई तो बिहारी है ही नहीं, असली बिहारी नहीं है। उसके बाद जो है चिराग पासवान के व्यक्ति भी काहे चुप रहेंगे, चिराग पासवान की तरफ के जो लोग हैं वो भी काहे चुप रहेंगे। वो भी पोस्टर लगाए भाई कि ये जो है जब चुनाव में हारेंगे ना तो 2025 में जो हाल होगा तो इनको आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर नहीं मिलेगा। असली बिहारी का ही बात करते हैं। असली बिहारी कौन है तो जनता जानती है, लेकिन खैर असली बिहारी या नकली बिहारी में नहीं फंसना है। सबसे बड़ा बात है कि दोनों है युवा और दोनों का अपना अपना जो है वोटर है बिहार में। दोनों मेहनत करते हैं, दोनों विकास के मुद्दों को जनता तक समझाते हैं, पहुंचाते हैं। ऐसे में असली बिहारी नकली बिहारी कौन है ये भी जनता जानती है, और विकास के मुद्दों पर काम कौन करता है नहीं करता है ये भी जनता जानती है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है जनता के बीच में कि असली दावेदार कौन है ना। अगर कैंडिडेट की बात करें तो असली कैंडिडेट कौन है और दावेदार कौन है। सबसे पहले तो ये बताइए भैया कि बार बार जो ये हल्ला गुल्ला होते रहता है, पोस्टर छापते हैं लोग, तो पोस्टर में मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या सब लोग? देखिए, सबसे पहले तो अभी वैकेंसी 2025 तक किसी मुख्यमंत्री का नहीं है नीतीश कुमार को छोड़ के, एनडीए। और ये आपस में लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव तो महागठबंधन के शीर्ष नेता हैं, लेकिन वो ये जान ले कि आगे 2025 में फिर उनकी न कोई सरकार बनने जा रही है, वो फिर जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, न उनकी वापसी फिर से नहीं होने जा रही है। दूसरी बात, जो ये पोस्टर के द्वारा जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद जो हैं चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं या चिराग पासवान को पोस्टर के द्वारा उनको छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो जान ले कि युवा में एक तेज तरार नेता तेजस्वी चिराग पासवान है और उनसे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनमें योग्यता भी है, क्षमता भी है, भविष्य के वो हो सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे। लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी यादव अभी उस एबिलिटी के हिसाब से उन समक्ष नहीं है। भले ही महागठबंधन एक लालू यादव के द्वारा बनाया गया है, बहुत बड़ा कुनमा हो, उसके वो सिरमौर हो सकते हैं। वो चूँकि चांदी के चम्मच लेके आए हैं, उनको उत्तराधिकारी बना दिए हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर से उठ के नहीं आए हैं। तो ये उनकी। लेकिन हाँ, एक चीज ये कहेंगे कि अभी लगातार जो है वो चिराग पासवान भी घूम रहे हैं क्षेत्र में अपने, और तेजस्वी यादव भी बैठे हुए नहीं हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिताजी के नाम पे ही वोट मांगते हैं, वो भी अपने स्तर से जितना मेहनत हो सकता है कर रहे हैं। लेकिन अब बात आ गया है कि आप असली बिहारी नहीं है, नकली बिहारी नहीं है, तो ये पर्सनल आक्षेप करना हमको लगता है कि शायद राजनीति में विकास के मुद्दों पर बात होना चाहिए, ना कि सब पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं। ये सब टीपा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चिराग जी हैं, नीतीश जी के बाद चिराग जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहते हैं तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि असली बिहारी नहीं है। नहीं, ऐसी बात ये सब टीपा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, सब गलत बात नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं भैया, असली बिहारी नकली बिहारी का अब लड़ाई आ गया है? दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक रह गए 15 साल शासन में, एक रह गए 20 साल नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। आपको बिहार की जो दशा दुर्दशा देखना है तो बिहार से बाहर जो भी ट्रेन जा रही है, चाहे बम्बई जाता हो, दिल्ली जाता हो, कोलकाता जाता हो, असम जाता हो, हरियाणा पंजाब जाता हो, केवल लेबर सप्लायर के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं, समझ गए। तो ये दंश कब तक झेलेगा बिहारी, ये मुद्दा है। और न चिराग बनने जा रहे हैं, न तेजस्वी बनने जा रहे हैं। अगला सीएम बनने जा रहे हैं जन स्वराज के लोग बनेंगे। तो जन स्वराज अच्छा, तो जन स्वराज की आप बात कर रहे हैं, तो उपचुनाव में तो उन लोगों का चारों सीटें जमानत। अच्छा, 4 दिन पहले तो पार्टी बना था, लेकिन जितना वोट आया, सुनिए ना, पार्टी बनने के बाद 2 साल से तो हम उनके बारे में जनता से बात कर रहे हैं कि जन स्वराज, क्योंकि देखिए पार्टी बनाना एक अलग बात होता है, लेकिन जनता के बीच में लगातार घूम तो रहे थे वो काफी साल से। 2 साल हमको घूम रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं किसका? बिहार का, बिहारी का, और प्लान का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जो चुनाव जब आएगा ना 2025 का विधानसभा का, तो मालूम चल जाएगा कौन असली बिहारी है, कौन नकली बिहारी है। अच्छा, ये बताइए कि इलेक्शन में बात विकास पर होना चाहिए कि असली नकली पे होना? विकास होना चाहिए। विकास पर कौन करता है बात? कोई बात नहीं करता है। यहाँ जनता है बुर्बक और कोई नहीं है। जब चुनाव आता है
तो वैसे देखिए देखा जाए तो दोनों युवा नेता हैं और दोनों अलग अलग विजन लेके चलते हैं, दोनों बेहतर है कि नहीं? अगर हम बात करें तो एक युवा जो है, आप भी युवा हैं, जी जी, आप भी जब दोनों को देखते होंगे तो दोनों से उम्मीद लगता होगा कि हाँ भाई युवा हैं, अब एक नया विजन लेके चल रहे हैं, उसमें से एक पढ़े लिखे भी काफी हैं, देश विदेश भी घूमते आए हैं, तो अगर काम करेंगे तो दोनों बड़े बेहतर काम कर सकते हैं और दोनों से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जब लड़ाई पर्सनल हो जाता है तो फिर और असली बिहारी है कि नकली तो आपके माँ ऐसे बाप ऐसे, ये सब हो जाता थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये तो बेकार चीज है। विकास के काम होना चाहिए, विकास के बात होना चाहिए, जाति के बात नहीं होना चाहिए, धर्म के बात नहीं होना चाहिए, सीधे विकास के बात होना चाहिए। बस यही हम चाहते हैं, और क्या। अच्छा, एक चीज ये भी है कि लगातार मतलब तेजस्वी जी के पिताजी का तो राज रहा है, डिप्टी सीएम भी रहे हैं तेजस्वी जी, लेकिन चिराग का समय नहीं आया है। चिराग के पिताजी भी केंद्रीय मंत्री लंबे समय तक रहे हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री अभी हैं, तो ऐसी कोई बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन लगातार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करते रहते हैं। इधर चिराग पास तेजस्वी यादव भी अपने लिए अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा क्षेत्र में घूमते रहते हैं। असली बिहारी नकली बिहारी का लड़ाई कौन जीत सकता है? सबसे पहले ये जान लें कि बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी है, ये नहीं। एनडीए में हमारे सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे। नए लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। नए लोगों के बारे में लोग सोचता तो है कि हाँ भाई, मान लीजिए नीतीश कुमार के नाम इस बार एनडीए के लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आगे सोचने की बात हो, जैसे युवा हैं तो वो अगर ये देखें कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो फिर एक तेजस्वी यादव भी रेस में रहते हैं, चिराग पासवान हालांकि एनडीए की तरफ से रेस में उनको पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ अभी कुछ दिन पहले पोस्टर लगा हुआ था जिसमें ताज पहन के वो तैयार थे। देखिए, चिराग जी, जहाँ तक चिराग जी का बात है, पढ़े लिखे लोग हैं और तेजस्वी जी से अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और भविष्य में इनको मौका मिलेगा। हाँ। भविष्य में आप क्या कहते हैं भैया? अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के लिए मुख्यमंत्री का असली दावेदार या वजनदार दावेदार कौन हो सकता है, चिराग या तेजस्वी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की पसंद करने का कारण क्या है? काम किए हैं ना, काम किए हैं। जितना समय मिला उतना दिन में जो काम किए हैं, उप मंत्री रहते हुए उससे बेहतर कोई काम नहीं किया है। चाहे नीतीश कुमार हो या उनके पिताजी भी थे या किसी भी तेजस्वी यादव के पिताजी, वो भी उतना काम नहीं किया जितना तेजस्वी यादव की, मतलब और उनसे लोगों को आशा भी है काम करेंगे। मतलब लालू यादव मुख्यमंत्री अभी भाई साहब बोले कि तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो चिराग पासवान क्या वो लकड़ी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे? वो भी तो सोना के चम्मच लेकर पैदा किए हैं। उनको इतना संपत्ति कहाँ से आ गया? 150 बीघा जमीन कहाँ से आ गया? लालू यादव के 50 बीघा 60 बीघा जमीन है या 100 बीघा है, तो उनको लोग कहता है कि चारा चोर। जगन्नाथ मिश्रा भी तो चारा चोरी किए थे, तो उनको क्यों नहीं बोलता है? पिछड़ा का बच्चा है, पिछड़ा का लड़की है तो चारा चोर हो गया, आगरा का है तो मतलब सादती हो गया। नहीं, जगन्नाथ यादव एगो बात बता दे रहे हैं, अभी तो चिराग बिहार में तेजस्वी से बेहतर कोई नहीं है। बिहार में असली और नकली का बात नहीं है, बिहार में सब असली है, समझ गए? असली और नकली तो सिर्फ कहने के लिए है, राजनीतिक रोटी सेकने जैसी बात है, सब असली है। बिहार में आदरणीय चिराग पासवान जी जो है बिहार में फर्स्ट बिहारी कंसेप्ट लेकर के, है ना, विजन लेकर के आए हैं जो जनता को भा रहा है। और बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार जी से आदरणीय चिराग पासवान जी को आशीर्वाद मिला है, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, ममोड़ा पकड़ लिया है। सुन लीजिए, चुनाव से पहले ही चिराग पासवान जी जो है हाथ जोड़ के आते थे, ममोड़ा पकड़ अभी आते हैं शीशा पैक करके चले जाते हैं। जनता से एक भी मुख्यमंत्री के रेस में चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के बाद बिहार में पहला रेस में आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, उनका जो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या और स्थिति है जनता के नजर में भाग ही रहे हैं। वो तो साफे कहते हैं कि 2000 से पहले क्या कपड़ा इस तरह का पहनता था। चाबी मेरे पास है, बेटा का ताले मेरे पास। हाँ, तो चच्चा छीने ना, तो चच्चा जब चाबी छीन लिए तो 14 के चुनाव में 0 हो गए और 19 के चुनाव में भी 0 हो गए। चच्चा कितना होशियार है, उनका 9 में हराना और 14 में हारना और 19 में हारना, लेकिन उनको सबक मिला। भैया चिराग पासवान पिछले 3 वर्षों से यहाँ से लोकप्रिय सांसद है
और इस हाजीपुर की गली में आप जाइएगा तो आपको भरे नाले मिलेंगे, कच्ची सड़कें मिलेंगे। आज भी ऐसी व्यवस्था है जो बिजलियां नहीं है। आप मुख्यमंत्री का दावा भी करते हैं, आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो बिहार और फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आपने जहां से जीता उसको तो फर्स्ट किया नहीं। जो हाजीपुर की जनता आज भी त्राहिमाम है, आप किस बात से मुख्यमंत्री बनने के लिए तय कर रहे हैं भाई? यहाँ से सांसद चिराग पासवान जी जो समाज से आते हैं वो समाज की बातें नहीं करते हैं। नहीं तो ये तो सारे समाज जो है भैया, बिहार के जितने समाज है जिनके नाम पर जिनके नेता वोट लेते हैं, उन सारे समाज का दुर्भाग्य यही है। जो सवर्ण के नाम पे वोट लेते हैं वो सवर्ण का कितना भला कर दिए, जो यादव के नाम पे वोट लेते हैं वो यादव का कितना भला कर दिए, जो मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं मुस्लिम का कितना भला कर दिए। तो ये सारे समाज का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसके नाम पर वो वोट लेते हैं जीतते हैं, उसके अलावा बाकी सबका भला कर देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है मैडम। देखिए ये वैशाली बहुत लोकतंत्र की जननी रही है, बहुत पवित्र धरती। यहाँ से बड़े बड़े लोग, अच्छे से लोग यहाँ से बिहार से लेके सांसद दिल्ली तक गए हैं। और आगे बात चिराग पासवान अभी यहाँ के स्थानीय सांसद हैं और एनडीए का यहाँ का विधायक है, लेकिन यहाँ का सड़क विकास का नाम पे पूरा जीरो है। और आए दिन हत्या मर्डर लूट एकदम खुलेआम यहाँ हाजीपुर में वैशाली जिला में वो हो रहा है। मोबाइल पर टीवी खोलिए, कहीं ना कहीं हत्या लूट मर्डर एकदम चरण पर है एनडीए के सरकार में। अच्छा मुख्यमंत्री भैया, अच्छा नेता बनना और बुरा नेता बनना जो है वो तो एक बात है, लेकिन जब मुख्यमंत्री का दावेदार अपने आप को बताते हैं तो एगो हमको ये बात समझ नहीं आ रहा है कि ना महागठबंधन अभी तक तेजस्वी का नाम लेता है, न एनडीए के लोग नाम लेते हैं कि हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे। फिर ये दोनों पोस्टर पर क्यों लड़ते रहते हैं? ये मैडम एक वार है अपने आप को राजनीतिक में बनाए रखने के लिए, और सही मायने में देखा जाए तो चिराग भी बात को सोच रहे हैं कि अगर जदयू और बीजेपी का जो 3 पार्टी के जोड़े और गठबंधन है, हम जीतन राम मांझी को भूल जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भूल जाते हैं, इन लोग को अगर सीट जैसी कम आएगी तो चिराग सही में चाबी के दावेदार हो जाएंगे। अच्छा गठबंधन का जितना दल होता है भैया, अपने एक तरह से मौका देख रहे हैं। गठबंधन के जितने नेता होते हैं, अगर कोई जीतन राम मांझी के जाके कहेगा कि यार तोर बेटा के चला मुख्यमंत्री बना दे हो, तो मना करेंगे? कभी मना नहीं करेंगे। सबके अभिलाषा होती है कि मुख्यमंत्री बने और बेहतर मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी बिहार की जो राजनीतिक है इस पर गौर करिए तो अंकगणित में फंसा हुआ है। अंकगणित में फंसा जी, सभी पार्टी देख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद अकेले ऐसी पार्टी थी जो सभी से अधिक सीट लाई, और सीट के ही मारा मारी है। जदयू भी देख रही है कि हमारी ग्राफ कहाँ तक जा रही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि पिछले बार जो एक नुकसान पहुंचाया गया था, चिराग ने भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, और चिराग पासवान से यही उम्मीद इस बार भी की जा रही थी कि इस बार थोड़ा सा जो है इधर उधर अगर मामला होगा नीतीश कुमार के साथ तो तनी फायदा मिल जाएगा आरजेडी को। लेकिन अब वो मुद्दा खत्म हो गया तो फिर बाहरी भीतरी वाला मुद्दा ले आए हैं। दरअसल मुद्दा बाहरी भीतरी वाला वो लाएंगे ही, कारण है कि जो वो विपक्ष में है और आने वाला समय में भी विपक्ष में ही रहेंगे, वो कभी भी पक्ष में नहीं आएंगे। क्यों नहीं पक्ष में आएंगे? वो भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष वो कर रहा है ना। बिहार की जनता को शिक्षा चाहिए, बिहार की जनता को शिक्षा चाहिए, और शिक्षा की ओर बिहार जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और ये जाएगी। तो क्या लगता है कि पसंदीदा नेता पे लोग जाएंगे कि शिक्षा पे जाएंगे? क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है कि बिहार में हमको नहीं लगता है कि नेता और नेतागिरी के मामले में अभी भी लोग, क्योंकि हम समय समय पर लोगों से बात भी करते रहते हैं, तो यहाँ पर तो लोग नेता पर से ज्यादा प्रेरित होते हैं, उनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं। इस बार हाजीपुर में नेता से प्रेरित सब लोग हैं। इस बार कोई नेता को वोट देने वाले लोग नहीं है। बीजेपी को भी देख लिए, जदयू को भी देख लिए। इस बार यहाँ जन सुराज को ही वोट मिलेगा। चिराग जी ने, रामविलास जी ने यहाँ 30 साल रहा है, क्या एक भी रोज कहीं है? अच्छा, लेकिन भैया जन सुराज की हम बात अभी भैया बोले थे तो हम उपचुनाव का उदाहरण दिए थे, तो बोले कि पार्टी बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। अभी हाल ही में जो है, अभी जो रैली हुआ था गांधी मैदान में, देखे थे कि बहुत बड़ा मंच बना था। तो देखे तो मंच बनाता था जन सुराज के हर जगह पे, सरकारी आदमी ने हर जगह गाड़ी जहाँ तहाँ रोक दिए, तो भी विरोध ना पुर गया। जन सुराज के हर घर से एक वोट जरूर है, लेकिन जदयू और भाजपा से एक ही वोट होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन जन सुराज से हर घर में एक वोट जरूर मिलेगा। हर एक नौजवान लोग उसके साथ में है। भैया इस बार नहीं लगता है कि इलेक्शन में नेता कम है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट ज्यादा हो गए हैं?
यहाँ तो हम लोग युवा संकल्प तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और जिनका नाम ले रहे हैं सिर्फ नारा देते हैं वो यहाँ के वोटर भी नहीं है। न उनके पिताजी यहाँ से 50 साल से वोटर बन पाए और न एक दिन हाजीपुर रहे। और ये भी जनप्रतिनिधि हुए 3 बार से हैं बिहार में, किसी दिन एक दिन बिताने का अति हुआ हो। और आपको जानकारी के लिए बोल दें कि अभी तक जो बिहार के मतदाता वोटर नहीं है वो बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। जो वोटर बनने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं, लेकिन बिहार में मतदाता बनने के लिए तैयार नहीं है। बिहारी फर्स्ट कहते हैं, आजकल बोलते हैं कि हमको बिहार का याद आ रहा है। बिहार की याद आ रही काम से ना, जैसे हमारे नेता तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव जी खेल नीति बनाए, खेली और नौकरी ली। गलत आरोप है। हमारे राजद नेता हमारे रंजीत भाई का गलत आरोप है। हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी खगड़िया के वोटर हैं और खगड़िया में वोट गिराते हैं। गोपालगंज के वोटर आकर के राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग को नहीं दर्द होता है, लेकिन खगड़िया के वोटर बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं तो राजद नेता को दर्द होता है, राजद कार्यकर्ता को दर्द होता है, पेट में ममोरा आया हुआ है। समझ गए ना, ये सब चीज नहीं होगा। बिहार में चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, युवा आइकन, नेशनल क्रश, युवा बिहारी चिराग पासवान जी को आशीर्वाद जब से नीतीश कुमार जी को मिला है तब से राजद ही नहीं, राजद खेमे में दर्द हो रहा है। और क्रश पे भी इलेक्शन होगा क्या? मुंगेरी का हसीन सपना है, देख ले चिराग जी, कोई दिक्कत नहीं। मुंगेरी का अच्छा भैया, तो एक पोस्टर का तो बात बोल दिए कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने, जो दूसरा पोस्टर वहाँ छपा उसमें लिखे हैं, चिराग पासवान की तरफ से लिखा गया है कि 2025 का जो चुनाव होगा उसके बाद आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर कम पड़ जाएगा। अच्छा, वो तो आने वाली जनता ना बताएगी। जनता लोकतंत्र के देश है, जनता मालिक है इसमें, किनको क्या करती है। इस बार देखिए क्या एनडीए में क्या खेला होगा। क्या कहते भैया, रुमाल कम पड़ेगा कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना सही होगा, क्या लगता है? इस सब में रुमाल थोड़ा कम पड़ेगा। रुमाल कम पड़ेगा, रुमाल कम थोड़ा पड़ेगा। हमारे पास में देश में इतना है कि रुमाल कम नहीं पड़ेगा। रुमाल कम नहीं पड़ेगा, आंसू पोंछने के लिए दे दीजिएगा, पैसा लगाइएगा कि दे दीजिएगा? पोंछने के लिए तो हमारा जनता लोग बहुत है। जनता लोग तो हमारा हर नेता, कोई नेता खराब नहीं है, लेकिन हम लोग खराब कर देते हैं। हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग जाके पूछते हैं नेताजी से कि हम वोट दिए हैं तो वोट हमको रोड चाहिए, नहीं हम अपना स्वार्थ के चलते दौड़ते हैं। पूछते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे पूछते हैं, पहले नहीं पूछते हैं। और उसके बाद भी हमको लगता है कि जो लोग कहते हैं कि चिराग पासवान को मुंगेरी लाल के सपना, वो जो 2020 वाला में जो लोग देखे थे ना, इस बार 2 अंक नहीं होने वाला है। इसलिए कि चिराग पासवान जी का जो वोट था और जो उधर चाचा नीतीश कुमार जी का एनडीए गठबंधन का एकजुट हो गया है और इस बार 2025 में 2025 होगा। और मुंगेरी लाल के सपना लोग जो देख रहे हैं उनके मुंगेरी लाल सपना समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? असली बिहारी और नकली बिहारी की बात नहीं है मैम, बात ये है कि पूरे हाजीपुर की जनता है अपने आत्मा पर हाथ रख के बोले कि रामविलास पासवान ने जो हाजीपुर के लिए किया है, कोई माई का लाल जो आज तक पैदा हुआ है न होगा जो रामविलास पासवान की इतना किया है विकास। दूसरा क्या है कि चिराग पासवान को छोड़ के कोई नेता, नीतीश कुमार अब जो है वो ये एक्सपायर हो चुके हैं, एक जान लीजिए, उनको हम लोग ढो रहे हैं केवल ये इलेक्शन तक। इलेक्शन हो जाने के बाद चिराग मय हो जाएगा पूरा बिहार। फिर देखिए तो एनडीए में फूट डालने वाला नहीं, एनडीए नहीं, नीतीश कुमार खुद चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपना जो है अपना अपनी तो पार्टी का पार्टी का है, अगली बार बोलेगा ना तो जल्दी वाला लोहा गर्म करके बताइए कि रामविलास को छोड़ के हम पूछ रहे हैं। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मेरा एक सवाल है कि हाजीपुर के लिए किसने क्या किया है रामविलास चीज को छोड़ के? और चिराग पासवान जी एक भी रोज कर रहे रामविलास जी ने क्या, एक भी शहर में रोज चलिए, अगर पैदल चला जाए तो नामुमकिन है।
हर गली रोड नाली है ना, रोड बन चुका है। बीएसएनएल किसने लाया? बोल रहे हैं यदि रामविलास पासवान जी का और चिराग पासवान जी का छोड़ दिया जाए तो हाजीपुर में डेवलपमेंट एक अदर पार्टी की ना सुनिए, ये जो बोल रहे हैं कि रामविलास चिराग को छोड़ दीजिए, उतना दिन से कौन था? वही ना था, तो वही ना करेगा। कौन करेगा? क्या किया? मैडम एक बात बताते सुन लीजिए, ये लोग आप लाए हैं, सीपेट आप लाए हैं, होटल मैनेजमेंट आप लाए हैं, जो रहेगा वही आप लाए हैं। नहीं जो रहेगा पासवान जी का इस साल मौका मिलेगा, कोई भी ला देगा। देखिए एक बात बताते हैं, इन्होंने जो एक सेकंड भाई 15 साल मुख्यमंत्री के लिए क्या किए? 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो हाजीपुर के लिए उन्होंने क्या किया? मगर एक एमपी होकर के केंद्रीय मंत्री होकर के जितना रामविलास पासवान हाजीपुर के लिए किए, उतना अगर अड़ोस पड़ोस के जिला के भी देख लीजिए, कोई एमपी नहीं किया। देखिए पूरा बिहार देखिए 15 साल एक सेकंड 15 साल गीत गा रहे हैं। असल यहाँ के भाजपा विधायक जो है वो 5 साल में क्या किया? अरे आप 15 साल की अपनी उपलब्धि बताइए ना। जाइए उपलब्धि बताइए। जिस 15 साल की घोषणा करते हैं उस वक्त जातीय हिंसा थी, किसी एक जाति का वर्चस्व था। 15 साल में बना है जो बिहार की जनता जानती है। समझ गए ना? तेजस्वी लहर 2025 में सरकार आप भी उसी चरवाहे विद्यालय से बढ़ के पास हुए हैं, जिस लालू यादव को आप बदनाम करते हैं। हमारे हाजीपुर का विकास कब होगा? जब यहाँ से चुना के गए सांसद जी, तो हमारे हाजीपुर रोड नाला कब सुधरेंगे? प्रशांत किशोर जी कौन पार्टी के प्रचार नहीं किए हैं? नरेंद्र मोदी जी के भी प्रचार किए, कांग्रेस के भी प्रचार किए, ममता बनर्जी के भी प्रचार किए। 2015 बात बोल रहे हैं। 2015 में वो था स्टाफ प्रशांत किशोर तो स्टाफ थे जदू का, पैसा लेके प्रजा फड़ा करते 15 बात कर रहे हैं। अच्छा एगो सीधा सवाल पूछते हैं, चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? क्या? चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान चिराग पासवान नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? चिराग पासवान की तेजस्वी देखिए यादव? जो भी नेता का अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वही समय आप क्या कहते हैं? चिराग पासवान तेजस्वी यादव? चिराग पासवान आप क्या कहते हैं भैया? चिराग पासवान की तेजस्वी? चिराग पासवान बनाएंगे। चिराग पासवान अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो वहाँ तो अभी 2 आदमी के नाम ले रहे हैं आप। अभी तो मुख्यमंत्री ऑलरेडी अभी है। देखिए तीसरा विकल्प होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों में लड़ाई जो है वो टक्कर की है और दोनों के समर्थक भाई उतने ही रिचार्ज है, दोनों का नाम जो उतना ही जम के लेते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों, जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं ना, कि महागठबंधन को भी इनका नाम आगे करना पड़ेगा और एनडीए को भी इनका नाम आगे करना पड़ेगा। और एनडीए के लोग लगातार कह रहे हैं कि हम तो भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि भाई लोग चाहे जो भी बात करें, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता ही लेती है। बाकी आपके नजर में सीएम फेस कौन है, सीएम कैंडिडेट कौन है और असली बिहारी कौन है, ये जरूर दीजिएगा राय। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। राजस्थान